के आरंभ से पहले चारों ओर केवल अंधकार था। न धरती थी, न आकाश, न दिन, न रात। तभी अनंत जल के बीच शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। यहीं से शुरू होती है विष्णु पुराण की दिव्य कथा। जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो चारों ओर केवल जल ही जल था। वे सोचने लगे, मैं कौन हूं और मुझे किसने बनाया? तभी उन्हें भीतर से आवाज सुनाई दी, तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने देवता, मनुष्य, पशु पक्षी और पूरी सृष्टि की रचना प्रारंभ की। समय बीतता गया। एक दिन देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान बोले, अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करो। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी, लेकिन पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। विशाल कछुए के रूप में वे समुद्र में लेट गए और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत कलश। लेकिन असुर अमृत छीनना चाहते थे। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए। उनकी सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए। भगवान ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। असुरराज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को कई यातनाएं दी। कभी विष दिया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, कभी आग में बैठाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद बोला, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। आधा सिंह, आधा मानव। उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। असुरराज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की भक्ति करता था। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को कई यातनाएं दी। कभी विष दिया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, कभी आग में बैठाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद बोला, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। आधा सिंह, आधा मानव। उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। एक बार गजेंद्र नाम का हाथी अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने गया। अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाया। जब सारी आशा खत्म हो गई, तब उसने भगवान विष्णु को पुकारा, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। भक्त की पुकार सुनते ही भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर तुरंत पहुंचे। उन्होंने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का अंत कर दिया। गजेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को एक दिन अपनी सौतेली मां ने अपमानित कर दिया। दुखी होकर छोटा बालक जंगल चला गया। वहां नारद मुनि मिले। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 वर्ष का बालक कठोर तपस्या करने लगा। उसकी भक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। ध्रुव भावुक होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। आज भी ध्रुव तारा आकाश में स्थिर चमकता है। राजा बलि महान दानी था।
उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। उन्होंने राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी। बलि हंसकर बोला, बस इतनी सी बात। लेकिन जैसे ही दान स्वीकार हुआ, वामन का रूप विराट हो गया। 1 कदम में पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया। फिर बोले, तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गया कि ये स्वयं भगवान हैं। उसने अपना सिर झुका दिया। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। राजा बलि महान दानी था। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। उन्होंने राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी। बलि हंसकर बोला, बस इतनी सी बात। लेकिन जैसे ही दान स्वीकार हुआ, वामन का रूप विराट हो गया। 1 कदम में पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया। फिर बोले, तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गया कि ये स्वयं भगवान हैं। उसने अपना सिर झुका दिया। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। धरती पर अत्याचार बढ़ने लगे थे। कंस नाम का अत्याचारी राजा लोगों को सताने लगा। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। मथुरा की जेल में आधी रात को भगवान कृष्ण प्रकट हुए। पूरा कारागार दिव्य प्रकाश से भर गया। जंजीरें टूट गईं, पहरेदार सो गए। वासुदेव जी बालक कृष्ण को यमुना पार गोकुल ले गए। कहते हैं, उस रात स्वयं शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण की रक्षा की। सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी ने कहा, अपने मित्र कृष्ण से मिल आइए। सुदामा संकोच के साथ द्वारका पहुंचे। भगवान कृष्ण अपने मित्र को देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने स्वयं सुदामा के पैर धोए। सुदामा ने चावल की पोटली भेंट की। भगवान ने प्रेम से उसे स्वीकार किया। जब सुदामा घर लौटे तो उनकी टूटी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। विष्णु पुराण में कलयुग का भी वर्णन मिलता है। कहा गया है, कलयुग में लोग धन के पीछे भागेंगे, सच्चाई कम हो जाएगी, रिश्तों में प्रेम घट जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु ने एक सरल उपाय बताया। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेगा, वो कठिन समय में भी सुरक्षित रहेगा। विष्णु पुराण हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे प्रहलाद हो, ध्रुव हो या गजेंद्र। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। अगर आपको विष्णु पुराण की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब मिलकर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।